बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही क्विकली बन जाती है, जो कि है मटन की जो कलेजी है वो हम लोग आज बनाएंगे। फ्राई कलेजी, ये मसाला कलेजी नहीं है। तवे के ऊपर इसको बनाएंगे और इसको हम लोग फ्राई कलेजी भी बोलते हैं। हल्का सा इसके अंदर मसाला रखेंगे। बाकी अगर आप लोग इसके अंदर ग्रेवी करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बन जाती है और बिल्कुल झटपट बन जाती है। तो देख लेते हैं कि आज जो हम मटन की कलेजी बनाएंगे उसको बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरीके से हम बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे ये देखें जी, मटन की पूरी कलेजी है, बकरे की पूरी कलेजी है। ठीक है, इसको मैंने सिर्फ सिंपली पानी से धोया है, बाकी नीट एंड क्लीन मैं आपके सामने करूँगी इसको, ताकि आप लोगों को प्रोसीजर का पता चल सके। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ठीक है, आप लोग जितना मोटा साइज़ चाहे इसका रख सकते हैं। इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने कलेजी को क्यूब्स में जो है ना वो कट कर लिया है। आप इसे मोटा साइज़ भी रख सकते हैं। अब मैं इसको बाउल में कन्वर्ट कर लूँगी। तो ये मैंने कलेजी को कन्वर्ट कर लिया है बाउल के अंदर। अब हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे है मेरे पास सिरका। ठीक है, ये आपने हाफ कप जो है वो सिरका इसके अंदर ऐड करना है। ये मेरे पास हाफ कप है, ये मैं भर के इसके अंदर ये ऐड कर दूँगी सिरका। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी 1 कप के करीब पानी। ये मैंने ऐड कर दिया इसमें। उसके बाद इसके अंदर जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के। ठीक है, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए, इसको तकरीबन आप 15 मिनट पड़ा रहने दें। इसका जो ब्लड है, इसकी जो स्मेल है, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो कलेजी है वो बाहर निकल आएगी। 15 से 20 मिनट के लिए इसको पड़ा रहने दें। तो ये कलेजी को पड़े हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको ड्रेन आउट कर लूँगी। ठीक है, कोई छाननी रखेंगे नीचे और ये सारा जो पानी है वो निचोड़ लेंगे और इसके ऊपर से जो सिंपल पानी है वो डाल के इसको अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देख लीजिए शक्ल कलेजी की, बिल्कुल कोई ब्लड नहीं है इसके ऊपर, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। अब हम चलते हैं इसके मैरिनेशन की तरफ। मैरिनेशन में सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे 1 कप दही। मैं इसके ऊपर दही ऐड कर दूँगी। उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे सफ़ेद मिर्च का पाउडर, आप काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, ये जाएगा इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून के करीब हल्दी जाएगी इसके अंदर। कुटी हुई लाल मिर्च का हाफ़ चम्मच जाएगा, मतलब 1 चम्मच के करीब जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ चम्मच के करीब, और नमक इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे वरना ये बिखर जाएगा सारा। ठीक है, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आई एम सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, वो है अदरक लहसुन का पेस्ट। वो भी इसके अंदर हम शामिल करेंगे और फिर इसको मिक्स करके हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए फ्रिज के अंदर। दोबारा से मिक्स कर रही हूँ इसको अच्छे से। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना मैं इसमें भूल गई थी, ये मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसको रख दूँगी मैरिनेशन के लिए आधे घंटे के लिए। रहीम। तो मैंने पैन चढ़ा लिया चूल्हे पे, यानी कि तवा है, ये किस्म का तवा होता है। तो आप लोगों के पास जो घर में आम तवा है आप उसके अंदर भी बना सकते हैं। तो ये फुली हीटअप हो गया है। 1/4 कप ऑयल ऐड करूँगी इसके अंदर। ठीक है, 1/4 कप ऑयल है ये। ठीक है, ये फुली हीटअप हो गया है। ये मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। अच्छे से फैला लूँगी हर जगह पे। आप इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो घर में आम तवा होता है उससे भी आप बना सकते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी एक बड़े साइज का चॉप किया हुआ प्याज। ये जाएगा इसके अंदर। अच्छे से मैंने धो लिया था इसको। इसको बिल्कुल लाइट गोल्डन होने तक मैं पकाऊंगी। इसी तरीके से आपने चॉप किया हुआ प्याज लेना है ताकि वो जल्दी से गल जाए। ठीक है, जिस तरह से हम प्याज डालते हैं ना उसमें अंडे में बनाने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से आपने इसको काट लेना है, चॉप कर लेना है। ठीक है, इसको लाइट गोल्डन होने तक मैं भूनूंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये प्याज जो है वो अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब इस पोजीशन पे आके मैंने चॉप किया था बड़ा सारा टमाटर एक, वो ऐड कर दूंगी इसमें अच्छे से। अब
टमाटोज को हम ज़रा सॉफ्ट होने देंगे अच्छे से। चीज़ें आपने सारी चॉप करके डालनी है, वरना फिर वो ऊपर ऊपर ऐसे ही घूमती रहेंगी, अच्छी नहीं लगेंगी। सॉफ्ट इस पोजीशन पे आके मेरे पास है जी यहाँ पर साबुत ज़ीरा। इसको मैं यूं करूँगी ऐसे क्रश हाथों से, ऐसे करके इसके अंदर मैं डाल दूँगी। उससे क्या होगा, इसकी बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी फ्रेगनेंस, जब ज़ीरा घी के अंदर फ्राई होता है ना तो बहुत ही प्यारी फ्रेगनेंस छोड़ता है, बहुत ही अच्छी स्मेल होती है इसकी, खुशबू बहुत प्यारी होती है इसकी। तो टमाटोज़ को हम सॉफ्ट होने देंगे। अब इस पोजीशन पे आके मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ये जो प्याज और ये टमाटर है ये अच्छे से नीचे बैठ जाएं और सॉफ्ट हो जाएं, ठीक है, और जले नहीं। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। नमक मैंने इसलिए वहाँ पे ऐड नहीं किया था ताकि वो कलेजी फिर टूट जाती है। हाफ चम्मच के करीब इसके अंदर नमक ऐड कर दूँगी मैं। नमक हमेशा आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं होती है, ठीक है ना। टमाटोज जो हैं या टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस पोजीशन पे आगे ये जो हमारी मैरिनेट की हुई कलेजी है वो मैं सारी इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छे से ऐड करेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, वरना ये बहुत ज़्यादा छींटे मारना शुरू कर देती है। टमाटोज जो हैं या टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस पोजीशन पे आगे ये जो हमारी मैरिनेट की हुई कलेजी है वो मैं सारी इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छे से ऐड करेंगे ताकि कोई भी चीज़ जो है वो हमारी वेस्ट ना हो। ये मैंने ऐड कर दिया है इसमें। थोड़ी सी आंच को मैं तेज़ कर लूँगी और अब इसको ध्यान से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है। अब ये बिल्कुल खुद ही हल्की हल्की आंच पे पकता रहेगा। ये जो इसका पानी है, ये जो दही का, ये ड्राई आउट होगा, फिर हम इसकी भुनाई करना शुरू करेंगे। अभी ये खुद ही ऐसे पकता रहेगा। तो ये देखिए कितनी खूबसूरती से खुद ब खुद पक रही है। इसको छेड़ने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। ये जब इसका पानी ड्राई आउट होने लगेगा फिर हम इसकी भुनाई स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखिए ये अपना पानी आहिस्ता आहिस्ता से ड्राई आउट किए जा रहा है। अब हमने आके स्पैचुला को उठाना है और हमने इसको मिक्सअप करना शुरू कर देना है। तो ये देखें ये इसकी भुनाई करते हुए बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल सारा जो है मसाला वगैरह वो ड्राई आउट हो चुका है। पानी जो है वो सारा ड्राई आउट हो चुका है। अब इस पोजीशन पे आके मैं फ्लेम को कर दूंगी बंद, ठीक है। अब हमने गार्निशिंग के लिए क्या करना है, मैंने यहाँ पर बारीक स्लाइसेस में अदरक काटा हुआ है और हरी मिर्चें हैं। ये देखें ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। ये देखें बड़ा ही प्यारी लगती हैं अदरक के जो स्लाइसेस हैं इसके ऊपर, साथ में ये हरी मिर्चें। ये देखें धनिया मैंने डालना था इस पर, लेकिन आपको पता है ईद के दिन है, नहीं मिल रहा कहीं से भी, और वैसे भी सीज़न नहीं है तो यहाँ से तो वैसे भी हमारी सिटी से बहुत मुश्किल से मिलता है। आप लोगों को अगर मिल जाए तो आप लोग ज़रूर डाल लीजिएगा, इस पर बहुत प्यारा लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है, धनिया मेरा फेवरेट है, लेकिन नहीं मिला सो इस वजह से मैं नहीं डाल सकी इसके ऊपर। ये देखें जी, ठीक है। अब इस पोजीशन पे आके इसके ऊपर ये मैं निचोड़ दूंगी थोड़ा सा। तो देखें कितनी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सी लुक है ये हमारी कलेजी की। और मैं आपको इसको कट करके दिखाऊं, ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं है, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये पक चुकी है। ये देखें कलर देखें अंदर से कितना ज़बरदस्त आया है इसका, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है, घर पे बनानी है। इसका फ़ीडबैक भी आपने मेरे साथ शेयर करना है। मैं आपके फ़ीडबैक का वेट करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।